क्योंकि इस देश के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। और धोखा कौन दे रहा है, यह बात जानकर आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन की जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, वो दरअसल में वो तस्वीरें उस आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश का हिस्सा है। कि जो आंदोलनकारी वो गलत लोग हैं, इसीलिए तो ये खबर ये चलाते हैं कि आंदोलनकारी नहीं, वो खालिस्तानी लोग हैं। मीडिया की इस बदमाशी को बेनकाब करने के लिए मैं कुछ उदाहरण दूंगा, कुछ सबूत दूंगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा ये मनु स्ट्रीम मीडिया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया किस प्रकार से झूठ आपके सामने दिखाता है। देश विरोधी नारे किसने लगाए, क्यों लगाए, और मैं आपको बता दूं, आज 6 साल से भी ज्यादा वक्त हो गए, आज तक सरकार ने यह साबित नहीं कर पाई कि आखिर नारे क्यों लोग लगा रहे थे और नारे लगाने वाले लोग जेल में क्यों नहीं, आज तक पता नहीं चला। यह आरोप जरूर कन्हैया कुमार पर और कुछ लोगों पर है, लेकिन प्रूफ नहीं हुआ दोस्तों, उसका कोई सबूत या साक्ष्य हमारे सामने नहीं है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये था रोहित वेमुला के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ और किसके इशारे पे हुआ। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाद में एक और घटना पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सहारनपुर के दंगे भी आपको याद होंगे। सहारनपुर में जो दंगे हुए थे आपने सुना होगा, वहां पे आंदोलन हुए थे, ये भी सुना होगा, और उसी आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैलने लगी थी। वो आंदोलन क्यों हुआ था सहारनपुर में, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। सब्बीरपुर एक गांव है सहारनपुर से लगा हुआ, वहां 40 से 50 घरों में आग लगा दी गई थी। नंगी तलवारें लहराते हुए महिलाएं, बच्चों, बुजुर्गों को मारा गया था, पशुओं तक को भी नहीं छोड़ा गया था। इस दर्दनाक, इस क्रूर घटना की निंदा करने के लिए सहारनपुर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जब विरोध प्रदर्शन किया तो बताया यह जाता है कि वहां पे कुछ आगजनी भी हो गई। जो आंदोलनकारी थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उनका जो आंदोलन था हिंसात्मक हो गया था, ऐसा कहा जाता है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। और दूसरे दिन पेपर में, अखबारों में और टीवी चैनल्स में यह खबर आई कि जिन लोगों ने वहां पे हिंसा की, कहां पे, सहारनपुर में आंदोलन के दौरान, वो दरअसल में नक्सली कनेक्शन है उसका। जो संगठन है, जिस संगठन के माध्यम से वहां प्रदर्शन हो रहा था, वो नक्सलियों से उनका कनेक्शन है। सरकार ने एक संगठन को चिन्हित किया, उस संगठन का नाम है भीम आर्मी, और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद, उन पर रासुका लगा दी गई और यह बता दिया गया कि इसके जो कनेक्शन है। हालांकि मैं आपको बता दूं, बाद में खबर यह आती कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद काफी दिनों तक जेल में थे। हाई कोर्ट ने बाद में उन्हें जमानत दे दी। तो दोस्तों, मैं आपको यह बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि उसके बाद जब ये चंद्रशेखर आजाद जेल में हुए, भीम आर्मी का नाम सामने आया, तो उसके बाद होता यह है, सब्बीरपुर में जो 40-50 घर जले थे, सब्बीरपुर में जो जुर्म हुआ था, जो दंगा हुआ था, उन पीड़ितों को न्याय दिलाने की जो आवाज जो देश में उठ रही थी, वो आवाज खत्म हो गई। अब आवाज दूसरी उठने लगी। चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, एक व्यक्ति विशेष की तरफ ये मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया। एक संगठन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा गया मीडिया के माध्यम से। और किसके इशारे पे रचा गया, आप खुद समझ सकते हैं। और क्यों रचा गया, आप ये भी समझ सकते हैं। सरकार की काफी थू-थू हो रही थी, सरकार की काफी निंदा हो रही थी कि वहां अनुसूचित जाति के परिवार के साथ ये दंगे क्यों हो रहे हैं, योगी राज में इस प्रकार का जुर्म क्यों हो रहा है। इस प्रकार के लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन उस सवाल को लोग ना उठाए, सरकार की आलोचना ना करे, तो सरकार ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति के तहत यह हुआ कि वहां पर जो लोग उनके पक्ष में खड़े थे, उन्हें खलनायक बना दिया गया। जैसे अभी किसानों के आंदोलन में बनाया जा रहा है, किसानों को गलत ठहराया जा रहा है कि वो खालिस्तानी हैं। उसी तरह सहारनपुर में यह बता दिया गया कि ये जो सहारनपुर में जो प्रदर्शन कर रहे थे वो गलत थे, वो नक्सली तार है उनके। तो वो मुद्दा वहीं खत्म हो गया या डाइवर्ट हो गया, और जो सब्बीरपुर के जो पीड़ित थे उन्हें न्याय दिलाने की जो आवाज थी वो खत्म हो गई। बताना चाहूंगा भीमा कोरेगांव में जो दंगे हुए थे उसके बारे में।
और वहां दंगे क्यों हुए? सैकड़ों साल से लोग अपने महापुरुषों को जो शहीद हुए हैं उन्हें नमन करने हर 1 जनवरी को जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो भारत रत्न हुए, वे भी हर साल वहां जाते थे। वही देखकर, वही उन्हीं की याद में लोग हर वर्ष पूरे देश भर के जो भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो वहाँ के जो गौरवशाली इतिहास है उसको जो जानते हैं, वो अपने गौरवशाली इतिहास को नमन करने के लिए, गौरवान्वित होने के लिए वहाँ जाते थे। सैकड़ों साल से जा रहे थे, आज तक उन पर किसी ने कंकड़ तक नहीं मारा था। मारने की बात उठाया भी नहीं था, उंगली से इशारा भी नहीं किया था कि आप लोग वहां क्यों जा रहे हो। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री थे और उनसे जुड़े हुए एक संभाजी भिड़े, जिसे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उस संभाजी भिड़े को गुरुजी कहते हैं। ये मीडिया ने बताया हमें। और मिलिंद एकनाथ बूटे जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और अन्य कोई भी संगठनों से जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने धमकी दी थी कि इस बार यहाँ पे कोई जलसा नहीं होगा, इस बार यहाँ पे कोई समारोह नहीं होगा, इस बार यहाँ पर कोई आएगा नहीं और जो आएगा वो पिट के जाएगा। इस प्रकार की धमकी दी थी और दोस्तों उस धमकी का नतीजा ये हुआ था, 1 जनवरी को लोग लाखों की संख्या में वहां गए थे, लेकिन वहां पहले से प्लानिंग थी, पहले से ही धमकी दे दिया गया था कि जो भी आएगा वो पिट के जाएगा। और इन्होंने यही किया। जो निहत्थे लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उन पर पथराव हुआ, वहां दंगा हो गया, वहां गाड़ियां फोड़ी गई, वहां आगजनी हुई, यहां तक कि कुछ लोगों की वहां जान भी चली गई, काफी लोग जख्मी भी हुए, लाखों करोड़ों की संपत्ति तबाह हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मनुस्ट्रीम मीडिया जिसे आप देखते हो ना, उसने इस खबर को कवर नहीं किया। ये खबर मैं कहां से बता रहा हूं, ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई। लोग वहां का लाइव वीडियो दिखा रहे थे, दंगे का लाइव वीडियो दिखा रहे थे कि यहां पे ये चल रहा है। तो लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वो खबर जानी, लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया। तब भी इस मीडिया की आंखें नहीं खुली, उसने इस खबर को दिखाना उचित नहीं समझा। लेकिन जब इसकी प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र बंद होता है दूसरे दिन, और महाराष्ट्र बंद व्यापक उसका असर होता है, महाराष्ट्र बंद काफी सफल होता है, तब मीडिया उसे दिखाता है उस खबर को। और खबर दिखाने का कारण यह होता है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र बंद किया है, क्यों किया है, वो नहीं बता रहे हैं। और वहां जिन लोगों ने दंगे किए हैं, जिन लोगों ने दंगे करवाए हैं, जिन लोगों ने धमकी दी थी, उसके बारे में कोई खबर नहीं। सिर्फ महाराष्ट्र बंद क्यों हुआ, आर्थिक राजधानी बंद क्यों हुई, और जो बंद करने वाले वो गलत हैं, वो गलत क्यों हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन इन्होंने जो आंदोलनकारी थे, जिन लोगों ने न्याय के लिए आंदोलन किया, उन्हें गलत साबित कर दिया। और आपको मैं बता दूं, जो लोग भीमा कोरेगांव के कार्यक्रम में, समारोह में शामिल हुए थे, शरीक हुए थे, उसमें कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी गए थे, कुछ लेखक पत्रकार लोग भी थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया और आज भी जेल में बंद है। और जिन लोगों ने धमकी दी थी हिंसा करने की, वो आज भाजपा के कार्यालयों में बैठते हैं और मोदी जी उन्हें गुरुजी भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो लोग वहां पर भीमा कोरेगांव गए थे वो दोषी साबित हो गए या उन्हें जेल में डाल दिया गया है। मुद्दा किस प्रकार से सरकार ने दबा दिया। मीडिया वाले उस समय सिर्फ यही रिपोर्टिंग कर रहे थे कि जो लोग वहां शामिल होने गए थे वो गलत हैं, जो वहां समारोह होता वो गलत होता है। इस प्रकार मीडिया खबर बताने लगा। और दोस्तों, आज वहां पर जिनके कारण हिंसा हुई थी वो खुलेआम आजाद घूम रहे हैं, और जो लोग निहत्थे शांतिपूर्वक वहां गए थे, आज वो लोग जेल में हैं या वो लोग गलत साबित कर दिए गए हैं। जिक्र करना चाहता हूं हाथरस कांड की, शायद आप भूले नहीं होंगे, ये कोई पुरानी घटना भी नहीं है। हो सकता है आप सहारनपुर भूल गए होंगे, हो सकता है कि आप रोहित वेमुला प्रकरण भूल गए होंगे, लगता है आप भीमा कोरेगांव का जो आंदोलन हुआ था या भीमा कोरेगांव में जो दंगे हुए थे वो भी आप भूल गए होंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि आप हाथरस कांड को या उसके बाद जो लोगों ने प्रदर्शन किया, आप उसे नहीं भूले होंगे। अभी अभी की बात है ना, एक बच्चे के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है,
और उसका सही समय पे उचित इलाज भी नहीं होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाती है और मरने के बाद उसके मृत शरीर के साथ जो बदसलूकी और जो ज्यादती होती है उसका जब जिक्र भी करता हूं तो मुझे घृणा होती है ऐसी सरकार से, जो सरकार अपने आप को कहती है हम राम राज की बात करते हैं। दोस्तों, उस मृत बच्ची के शरीर को आधी रात को परिवार को बंधक बनाकर जला दिया गया था, पेट्रोल डीजल डालकर। जब ये बात लोगों को पता चली तो लोगों ने आंदोलन किया। लोग उस परिवार से मिलने पहुंचे हाथरस में। कांग्रेस से लेकर विभिन्न विपक्षी दलों के नेता भी गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा विभिन्न दलों के नेता गए और भीम आर्मी इस मामले को लेकर काफी मुखर थी और सबसे ज्यादा सक्रिय थी तो भीम आर्मी ही थी। तो दोस्तों, जब ये आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैलने लगा, लोग चर्चा करने लगे योगी सरकार की नाकामियों की, योगी सरकार में जो अराजकता फैल रही है उसकी, जब लोग निंदा करने लगे, जो ये राजनीतिक मुद्दा भी बनने लगा, मोदी सरकार की आलोचना होने लगी, तब दोस्तों ये मनुष्य मीडिया अपने स्क्रिप्ट के तहत एक पटकथा शायद उसे सरकार ने दे दी और उस पटकथा के तहत ये मीडिया भी वहां पहुंच गया घटना स्थल पर। जब मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा था तो शुरू में तो हमें लग रहा था कि मीडिया जो है पीड़िता के पक्ष में खड़ा है, पीड़िता की आवाज उठा रहा है। लेकिन मैं पूरी मीडिया को दोषी नहीं ठहराऊंगा, कुछ पत्रकारों ने अपनी आवाज उठाई थी। लेकिन एक बात और कह दूंगा कि जो ये आवाज उन्होंने उठाई थी, उन्होंने आधिकारिक अपने चैनल से नहीं उठाई थी, उन्होंने एक दो पत्रकारों ने अपने फेसबुक लाइव आकर ये बात दिखाई थी जब आधी रात को एक बच्ची को जलाया जा रहा है, पीड़ित परिवार को किस प्रकार से बंधक बनाया गया। वो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में वो खबर पहले नहीं आई थी, एक फेसबुक पेज में किसी पत्रकार ने वो लाइव कर दिया था और वो जो वीडियो क्लिप है लोगों ने वायरल कर दिया। तो मजबूरी में मीडिया वहां पहुंची और जब मीडिया वहां पहुंची तो ऐसा लगा कि मीडिया पीड़िता के पक्ष में है। लेकिन दोस्तों, मुझे शक था कि मीडिया पीड़िता के पक्ष में नहीं रहेगा, उसका कोई षड्यंत्र है जिस पर मैंने पहले ही बता दिया था और एक वीडियो बनाया था। आप चाहे तो ऊपर जो लिंक चल रही है उसे देख सकते हैं। वो जो वीडियो है मैंने जब मीडिया जो कवर कर रहा था उस दौरान बनाया था और मैंने बता दिया था ये मीडिया कुछ और करने वाला है, मीडिया की साजिश कुछ और है। दोस्तों, वही हुआ। उस मीडिया ने अचानक खबर ये चलाने लगा कि जो पीड़ित परिवार है वो ही गलत है। उस मीडिया की खबर से ऐसा लगने लगा जो आरोपी पक्ष है वो निर्दोष है। उस मीडिया की खबर से ऐसा लगने लगा कि जो पीड़िता है उसका चरित्र खराब था, जो मृत हो गई दुनिया में नहीं है उसे ही गलत साबित करने की कोशिश की जाने लगी इसी मीडिया के माध्यम से। और उसके बाद इस मीडिया ने एक कदम और आगे बढ़ाया। जो लोग मिलने गए थे, जिन पर डंडे बरसाई जा रही थी पुलिस, वो खबर ज्यादा नहीं दिखाई जा रही थी। जो लोग वहां पंचायत कर रहे थे आरोपियों के पक्ष में, उनकी खबर नहीं दिखाई जा रही थी। ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो लोग वहां दंगे भड़काने की साजिश कर रहे थे, बोल रहे थे खुलेआम फेसबुक लाइव में आकर, वो खबर नहीं दिखा रहे थे। लेकिन खबर दूसरी बताने लगे कि भीम आर्मी का कनेक्शन जाति दंगे कराने वाली है, वहां पे वह फंडिंग हुई है। हालांकि बाद में पता चला कि कोई फंडिंग का आता पता नहीं चला। कोई दूसरी खबर जानबूझ के दिखाई जाने लगी और ये बता दिया गया वहां पर एक कोई महिला डॉक्टर वहां गई थी, उसका नक्सली है, वो नक्सली भाभी है वो। इस प्रकार की कुछ ऐसी सनसनीखेज खबर बनाकर उस घटना को दबा दिया गया। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथरस कांड में जो पीड़ित परिवार है उसके साथ क्या हो रहा है? मीडिया का जो काम था उसने कर दिया। जो वहां आंदोलन जो चल रहा था, पूरे देश में आंदोलन फैल रहा था, वो आंदोलन को दबा दिया गया। आंदोलनकारियों को ही गलत साबित कर दिया गया। जो पीड़ित पक्ष में जो खड़े हो रहे थे उन्हें ही डरा दिया गया। उन पर ही कानूनी कार्रवाई पुलिस करने लगी। हाथरस कांड की बात। और अब किसान आंदोलन में यही हो रहा है। जो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें गलत बताने की ये कोशिश कर रहे हैं अपनी खबरों के माध्यम से। इस मीडिया का बायकॉट आप लोग कब कर रहे हैं? क्योंकि ये मीडिया सच्ची बात नहीं बता रही है ना। ये मीडिया जो है कहीं ना कहीं सरकार का सिर्फ महिमा मंडन करने के लिए काम कर रही है। इस मीडिया का एक ही काम है
जो सरकार की आलोचना करेगा वो उसको कैसे एन केन प्रकरण तरीके से उससे गलत साबित किया जाए। तो दोस्तों आपको खुद सोचना है कि इस समय जो लोकतंत्र का चौथा खंबा है वो चौथे खंबे का क्या हुआ है, क्या हाल है। और वो जो चौथा खंबा है वो चौथा खंबा देशवासियों की आवाज दबाने के लिए काम कर रहा है क्या, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।